Yes, it's an Akhilesh and yes, I am documenting my life. हाँ, मैं फोर्थ ईयर में आ चुका हूँ मेरे कॉलेज के 4 साल। 4 साल की कॉलेज थी मेरी और वो अभी मैं मेरे जो लास्ट ईयर है उस लास्ट ईयर में मैं आ चुका हूँ। नाउ आई एम 22 ईयर ओल्ड एंड मुझे नहीं पता 22 ईयर्स ओल्ड हूँ बट आई थिंक 21 बट 21 इज डेफिनेटली डन हो चुका है एंड लास्ट ईयर में मैं आ चुका हूँ यार। ये मेरे को रियलाइज़ अभी भी कुछ दिनों से हुआ है कि हाँ यार मैं अब मेरी लाइफ की जो जो डिग्री थी मैंने सोचा ये यही सोच के ये मैंने करा था कि चलो 4 साल की कॉलेज है, फोर्थ ईयर 4 साल में मैं कुछ ना कुछ यूट्यूब पर बहुत तगड़ा मचा ही दूँगा। तो यूँ से बहुत अच्छी तगड़ी अर्निंग भी स्टार्ट कर दूँगा और बहुत बेहतरीन चीज़ें भी शुरू हो जाएंगी। एंड नाउ आई एम इन माई फोर्थ ईयर। 3 साल कैसे निकल के पता ही नहीं चला। जैसे हर कोई हर वीडियो हर डॉक्यूमेंटिंग वीडियो में आपने देखा होगा कि जहाँ पर बंदा खड़ा होकर कहता है कि पिछले साल तो मुझे पता ही नहीं चला ऐसे साल निकल गए। ऐसा नहीं कहूँगा बट रियली थोड़ा सा ऑब्सेशन हो रहा है, मुझे ऑब्सेस्ड हूँ मैं कि फर्स्ट ईयर मुझे पता है कैसे निकले बट जो सेकेंड और थर्ड ईयर है वो मुझे कसम से बिल्कुल भी नहीं पता क्योंकि मैं कॉलेज गया ही नहीं हूँ। कुछ जुगाड़ बैठ गए थे जिसकी वजह से मुझे कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। बट सेकेंड और थर्ड ईयर मैंने ये जो कमरा दिख रहा है ना ये वाला इस कमरा इस टेबल पर इस फ़ोन के साथ इस ट्राइपॉड के साथ ये वाला माइक और इस माइक के साथ मैंने बिताया। और ये पेन कॉपी और इनके साथ ही मेरा जो सेकेंड और थर्ड ईयर इसी यहाँ पर बीता मेरा। तो मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं कि क्या हुआ कैसे हुआ, मुझे जस्ट भी बस हो गई थर्ड ईयर सेकेंड और थर्ड ईयर एंड नाउ आई एम इन माई लास्ट फोर्थ ईयर। लास्ट साल है मेरा जीवन का क्योंकि अभी तक मुझे तो फैमिली से बिल्कुल भी प्रेशर इतना नहीं आ रहा, कुछ भी मुझे नहीं आ रहा। मुझे एक रेंटेड हाउस दिया गया है रहने के लिए एंड यहाँ पर मुझे ही ईटिंग सब कुछ बना कर खाना और सारी चीज़ मुझे ही करनी है यहाँ पर। एंड वो भी आते जाते रहते हैं, मेरे भाई भी यहाँ मेरे साथ है बट वो आते जाते रहते हैं। इट्स ओके, मैं उस चीज़ बिल्कुल भी मेरे को गम नहीं है बट अभी मुझे बिल्कुल डिप्रेशन है। 21 ईयर्स ओल्ड में हो चुका हूँ। बात करूँ कि हमारे जो परिवार है ना वहाँ पर क्या कहा जाता है कि अगर आप 22 और 23 हो तो यस यू आर एज ऑफ मैरिज, अब आपकी शादी की उम्र हो चुकी है, अब आपको शादी करनी पड़ेगी। एंड थोड़ा सा फैमिली से प्रेशर भी आना स्टार्ट हो जाता है कि आपको कुछ जीवन में करने की आवश्यकता है। क्योंकि मैंने मेरे साथ वाले जितनों को देखा और मुझे मेरे फैमिली मेम्बर्स पे 100% भरोसा है कि मेरे साथ भी ये हरकतें होंगी। क्योंकि हाँ मेरे पापा टीचर गवर्नमेंट टीचर मैं मानता हूँ बट उनके ऊपर क्या क्या चीज़ें मुझे भी पता है उनको कि उनकी जो नॉलेज कहाँ क्या क्या है, उनका जो बिहेवियर वो सारी चीज़ें मुझे भी पता जानता हूँ मैं उनकी। तो दिस रीज़न आई नोट कि हाँ यस आई एम 21 ईयर्स ओल्ड एंड फोर्थ ईयर में मैं आ चुका हूँ। और होता है यार थोड़ा सा ऑब्सेस्ड होता है कि यार लाइफ में अभी तक आपने इतना तगड़ा कुछ करा नहीं और आपने जो सोचा था जो गोल से बनाए थे वो नहीं करे। बट ये चीज़ ज़रूर है कि मैंने अभी कुछ मंथ से मैं घुस चुका हूँ कंटेंट क्रिएशन में और मेरी जो ये कैमरा फेसिंग स्किल्स है इसको मैंने बेहतर बनाया और बेहतरीन बनाया। तो और मैंने कुछ सेकेंड ईयर में भी कुछ चैनल स्टार्ट करा था जहाँ पर वहाँ से मैंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, वहाँ 30K सब्स भी करे। बट वो सेकेंड ईयर में 2 साल पहले करा था। अभी मैंने क्या करा वो IMP है। अभी मैंने कुछ वीडियोस भी अपलोड्स करे बहुत तगड़े 200 वीडियो प्लस हो गए होंगे, 200-300। जस्ट बी रिकॉर्डिंग माई सेल्फ बोल कर और यस आई एम रिकॉर्डिंग माई सेल्फ। इस वीडियो का तात्पर्य ये है कि मैं कहना चाहता हूँ कि यस मैं 21 ईयर्स ओल्ड हो चुका हूँ और अब मुझे इस साल ये मेरा लास्ट साल है शांति का। ये जो शांति दिख रही है ना इस शांति की लास्ट साल है। अगर इस साल मैंने कुछ तगड़ा नहीं मचाया, इस शांति में कुछ नहीं मचाया, अगले साल मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि मेरे साथ कुछ शांति होएगी। मैंने मेरे
जो बॉडी की जितनी भी एनर्जीज हैं उसको मैंने कोशिश बहुत करी है कि सब कंटेंट क्रिएशन में ही जाए, थोड़ी बहुत इधर उधर, बट तो भी ज़्यादातर को मैंने फोकस के साथ यहाँ पर ही डाला है, यहीं डाला, यहीं सीखने में बिताया है। और कर लूँगा यार मैं, और क्या कर लेंगे। ये लास्ट साल है मेरा, और लास्ट साल भी नहीं, अभी जुलाई आ गया, लास्ट 6 मंथ्स बाकी हैं, जुलाई भी ख़त्म होने आ गया। और अब मैं इस साल में कुछ भी चीज़ों में नहीं पढ़ने वाला, क्योंकि अब नहीं पढ़ूँगा। मैं पढ़ चुका था बट अब नहीं पढ़ूँगा यार। लोग बुरा माने तो मानने दो, लोगों को गंदा लगे तो लगने दो, मैं उनके लिए अपने समय बर्बाद नहीं करूँगा। मैं खुद पे ध्यान दूँगा, मेरी जो मेंटल हेल्थ पे ध्यान दूँगा, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने देखा था कि मेरी जो मेंटल हेल्थ में ध्यान नहीं दे रहा, जिसकी वजह से मैं एज ए डम, जो एज ए पागल या डम इंसान ऐसे बिहेव कर रहा, ऐसे में बिहेव कर रहा था। बट अब मैं ऐसे बिहेव नहीं करने वाला। एंड क्योंकि देखो, वो डम बिहेवियर का मेन रीज़न ये हो सकता है। तो वैसे डम बिहेवियर का मेरा मतलब यूँ था कि मतलब जो मेरे कोग्निटिव सही से वर्क नहीं कर रहा, मैं धूप में नहीं जा रहा, बाहर नहीं जा रहा, इन्वायरमेंट में नहीं जा रहा, तो जिसकी वजह से मेरा ब्रेन रियली में इतना ज़्यादा ही हाई पोटेंशियल या पोटेंशियल के साथ वर्क ही नहीं कर रहा। तो जिस रीज़न में डम बिहेव कर रहा था, पागल जैसी हरकतें मैं लगा हुआ, बट मुझे लग रहा था मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बट रियलिटी ये थी कि बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो मैं ऐसे थोड़ा बैक हुआ, थोड़ा आया, देखा कि क्या सीन है भाई, तो खबर पड़ी कि कुछ कॉग्निटिव लोड्स, कुछ विटामिन्स की कमी से और चीज़ें हुई। तो अभी मैंने कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें खाना स्टार्ट करा है, विटामिन डी कैप्सूल्स, ओमेगा की कैप्सूल्स, और जिसकी वजह से थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, बहुत बेहतरीन लग रहा है मुझे, क्योंकि इतनी बेहतरीन तरीके से, जैसे कि अभी 10-11 बज रहे हैं, अभी तो मेरे 10 बज रहे हैं, अभी 10 साढ़े 10, तो अभी तो मैं इतने आराम से पोटेंशियली जैसे पीक तरह से कितने अच्छे से बात कर पा रहा हूँ। बट क्या होता है कि जब मैं पहले के समय, कुछ महीनों पहले देखा जाऊँ, तो मेरा इस समय तो मेरी आंखें खुलती ही नहीं, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, मेरे बड़ी मुश्किल से 1-2 बजे में ब्रेन खुलता। अभी जो मेरी जो एनर्जी है वो मेरे 1-2 बजे आती, ये वाली एनर्जी। तो तीसरे दिन मुझे खबर पड़ी कि हाँ यार कुछ दिक्कत है भाई, तो उसको सही करना करा मैंने, और अभी और भी बेहतरीन चीज़ों को करता जाऊँगा। अभी मुझे कुछ ये भी, अगर मुझे स्ट्रेस हो रहा है तो वो एज ए रीज़न एनर्जी की वजह से, तो अगर उस एनर्जी को मैं किसी अदर जगह ट्रांसमिट कर दूँ एक्सरसाइज में, तो मुझे जो स्ट्रेस वो आना मुझे बंद हो जाएगा। अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगा तो मुझे स्ट्रेस आएगा, एंग्जाइटी आएगी, इसलिए मुझे एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, और वो करूँगा तभी ये वहाँ चला जाएगा। एंड इस मंथ देखो, मैं लास्ट 4th ईयर्स में आ चुका हूँ, अभी लास्ट करो या मारो वाला सीन है भाई मेरे लिए। तो अब मैं कुछ गर्ल्स के, मैं तो गर्ल्स के पीछे भागा भी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं भागा। मैंने भी होता है फील्स होते हैं वो जो डिज़ायर्स जगते हैं, बट आई विल कंट्रोल माई डिज़ायर्स एंड से कि नहीं यार ये नहीं, ये नहीं। मैंने स्टार्टिंग से यही माइंडसेट रहा था, स्पेशली इस टॉपिक के ऊपर, कि ये जो चीज़ है वो डिस्टर्ब करेगी, मुझे भटका देगी, मुझे इधर चली जाए। बट मैं इसके ऊपर गलत था इस टॉपिक के ऊपर, कि ये चीज़ गलत नहीं। अगर आप ऐसे कुछ ऐसे राइट चीज़ करते हो, फोकस्ड हो, तो वो आपको नहीं भटकाती। ये भी कर लो, अच्छी चीज़ है, इतना गंदा नहीं चीज़ है ये, क्योंकि ये जो हाई इमोशनल चीज़, जिसे अगर मोबाइल की आप स्क्रॉल करते हो कितना हाई डोपामिन मिलता है, अगर ये भी अगर जाते वहाँ पे आपको सेरोटोनिन मिलता है, जो ऐसे फील गुड हार्मोन है, जो आपको बहुत अच्छा फील करवाता है। इतना गंदा नहीं है यार, जो पर्सपेक्टिव पहले था मेरा अभी नहीं है, क्योंकि अब मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी उस टॉपिक के ऊपर। बट आपको अपना वर्क भी करो, करते रहो, तो वो भी ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड पर तो भी मैं नहीं जाने वाला, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से यही माइंडसेट बना हुआ था, क्योंकि मेरी चीज़ें मेरे आसपास यही रही हैं मेरे देखने में। तो जो ऐसे मुझे गर्ल्स, यानी कि ऐसे रॉन्ग सिग्नल, ऐसे डेंजर मुझे दिखाई देता है, कि जो मेरे गोल्स के मुझे भटका दिया जाएगा। और मैं सोचता हूँ कि नहीं, मुझे कुछ और बेटर चाहिए, बेटर नहीं, मुझे कुछ बेटर बेहतरीन होगा तभी मैं उसके ऊपर जाऊँगा, उसके ऊपर नहीं, मतलब उस तरफ जाऊँगा, उस तरफ जाऊँगा।
तो बेहतरीन की भी तलाश है मुझे कि बेहतरीन मिलेगी, तो ऐसा। एंड ऐसा नहीं कर रहा मैं, मजाक नहीं, मैं सीरियस हूँ, आई एम सीरियस, आई एम जस्ट आई एम सीरियस। 6 मंथ्स, एंड इस 6 मंथ्स लास्ट है मेरे, और यहाँ पर मैं बहुत तगड़ी मेहनत करूँगा। मैं कहीं नहीं जाने वाला, इधर उधर कहीं नहीं। इस 6 मंथ बहुत बेहतरीन तरीके से मैं मेहनत करूँगा और अचीव करूँगा व्हाट आई थिंक। कोई प्लान्स नहीं है, बिल्कुल भी शेड्यूल नहीं है कि ये करना वो करना, ये नहीं वो नहीं, बट ये ज़रूर है कि ये प्लान ज़रूरी है कि लास्ट 6 मंथ्स के लिए मैं डेली रिकॉर्ड करूँगा, कुछ भी, बट डेली रिकॉर्ड करूँगा। ये जो स्किल्स हैं इसको रहने और भी बेहतरीन करूँगा। मुझे मेरी एंगेजमेंट स्किल पे ध्यान देना, और ये जो कैमरा फेसिंग स्किल्स को मैं बिल्कुल भी डूबने नहीं दूंगा। बहुत मेहनत लगी है इसे बनने में, और इसे अब बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगी ये। आई जस्ट नीड टू टॉक अबाउट दिस थिंग्स, एंड थैंक यू वेरी मच। एंड यस, इट्स एन लास्ट ईयर, 4th ईयर। 4 साल कब निकले पता भी नहीं चला। 18-19 साल का लड़का, 18 साल का था मैं तब। मैं फर्स्ट ईयर में गया था, 18 साल भी काफ़ी नहीं था मैं तब गया था, और आज 4 साल हो गए, होने वाले हैं। 18, 19, 20, 21 होता है, थोड़ा प्रेशर वाइज फील होता है, वैसे चौक के चीज़ें लास्ट में सही हो जाती हैं। यही चीज़ समझ रहा हूँ भाई। स्ट्रेस नहीं लूँगा, स्ट्रेस हार्मोन मेरे दिमाग को दही कर देगा, इसलिए चीज़ें हैं मेरे पास, सभी चीज़ों को एग्जीक्यूट करूँगा। एग्जीक्यूट करते 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 बेहतरीन से बेहतर बनने की तलाश में मैं चल रहा हूँ और आगे बढ़ूँगा। एंड थैंक यू वेरी मच। यार चिरचन अखिलेश, डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ। टुडे डेट इज़, क्या डेट है भाई आज की? 21, आज भी 21 जुलाई 2026। हरे कृष्णा, अब कर लेगा तू अच्छी, मुझे पक्का यकीन है। अगर तू देख, अगर तू ये वीडियो, हाँ यार ये वीडियो मुझे पक्का यकीन है कि तू देखेगा यार, इन द फ्यूचर से आके ज़रूर देखेगा। और देखेगा तो मुझे पता है कि तेरे पास बहुत पैसा हो रखा होगा, तूने बहुत सारी मेहनत कर रखी होगी, तुझे तेरी डिज़ायर जो गर्ल्स है वो भी तुझे मिल चुकी होगी, एंड तेरी बॉडी को भी तूने बना लिया होगा, तेरे लुक्स को भी, तेरे माइंड को भी तूने इतना बेहतरीन बनाया होगा। तो मैं तुझे एक चीज़ कहना चाहूँगा, इतने पैसे होने के हो चुका है तेरे पास, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि देख सब कुछ, बट कुछ चीज़ें हैं जो तू कर लेना, एज ए सोसाइटी को दे देना। क्योंकि अभी के टाइम में मैं यही चीज़ें सोच रहा हूँ कि ये चीज़ें हो जाएंगी भगवान इन द फ्यूचर, तो मैं ये चीज़ें कर दूंगा। तो एज ए मैं ये करो और ये मैं दूंगा, मैं ऐसे एज ए ऐसे मैं मांग रहा हूँ, या फिर ऐसे तुलना कर, मतलब जो है ना, क्या कहते हैं उस चीज़ को, क्या कहते हैं यार वो जो, अरे यार क्या कहा जाता है उस चीज़ को, डील। तो इसे डील हो रही है, पता नहीं डील हो रही है या फिर कुछ भी, बट तो इसलिए ज़रूरी है भाई, क्योंकि इन द फ्यूचर वो चीज़ घट ना जाए। घट तो जाएगी, बट तूने काबिल बन गया तो घटना, इट्स नॉट, डरना नहीं है, बट घटना तो यार, डर क्यों है यार इस चीज़ से? डर नहीं, बना लेंगे बस। देखो मैं ऐसा करूँ कि इन द फ्यूचर, क्योंकि तूने ये डील करी हुई है इसलिए मैं कह रहा हूँ। यस, मैंने ये डील करी हुई है, तूने ये डील करी हुई है, तो इसलिए तुझे कह रहा हूँ कि फर्स्ट चीज़ तुझे, क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है यार चीज़ को, क्या कहा जाता है चीज़ को, डील तो यही कहूँगा कि, हाँ डील क्या थी कि अभी मैं जिस सिचुएशन पे गुजर रहा हूँ वो है फूड का। तो ऐसे तुझे कुछ उस जगह पर जहाँ पर रियली स्टूडेंट्स हैं, उनको फूड की बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो बना भी रहे हैं। उनको देखो, उनके पास एनर्जी 100% में से अगर कुछ 50% फूड में डालेंगे, 50% पढ़ाई में, तो उनका बहुत लॉस होएगा यार, बहुत ज़्यादा लॉस होएगा। तो वैसे फूड का कुछ करना उनको, ऐसे पूरा लंगर टाइप होना चाहिए पूरा, जहाँ पर बच्चे आकर वहाँ पे खाना खाएं एज ए मॉर्निंग को, शाम को, या फिर और बेहतरीन कर सकता तो और बढ़िया। बट ऐसा कर देना, उससे क्या होगा कि उनको मेहनत क्या थोड़ा सा हेल्प आउट हो जाएगी, जिसके कारण उनका पूरा फोकस स्टडी के ऊपर जाएगा, अपनी लाइफ की ग्रोथ के ऊपर जाएगा। लोग तो ये कर देना, उनको बेहतरीन एज ए बेटर क्वालिटी देना, और बहुत अच्छी क्वालिटी देना, एज ए प्रोफेशनली देना, पूरा एरिया अच्छा रखना। एज ए ये 8 रुपये वाली थाली और वहाँ पे गंदी हरकत हो, ऐसा नहीं यार। स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा वैल्यू देना, गरीब को बहुत ज़्यादा मत मारना, कोशिश करना बहुत बेहतरीन। और तेरा खाना भी वहीं होना चाहिए,
इससे तुझे आइडिया लगेगा कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना, और उन्हें बेटर न्यूट्रिएंट्स देने की पॉसिबिलिटी करना, क्योंकि तू भी जब से बेटर न्यूट्रिएंट्स दे रहा है तेरा वर्क फ्लो और इन्हेंस हो रहा है, बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो रहा है, तो इसलिए उनको और भी बेटर क्वालिटी देने की कोशिश प्रयास कर देना यार। एंड आई जस्ट नीड टू टॉक अबाउट कि बहुत तगड़ी अर्निंग कर रहा होगा लोग, इस टाइम टू गिव टू द सोसाइटी, स्कूल बना दे, वहाँ एजुकेशन ज़रूरी है। मेरे को पता नहीं तू बाहर बाहर चल ठीक है, इट्स ओके, योर चॉइस लाइफ चॉइस, बट कुछ इंडिया में ज़रूरी है भैया, स्पेशली ये जो तेरा रूरल एरिया है जो बांसवाड़ा का, तो वहाँ पर लोग बहुत पीछे, तो उनको लिए प्लीज़ कुछ एजुकेशन वाला चीज़ करना ताकि लोग आगे बढ़े और चीज़ें देखें, कुछ सेल्फ ग्रोथ वाली चीज़ें कैसे बढ़े आगे बढ़े, उनको कुछ डिज़ायर्स उनके माइंड में जगह होता है कि वो और बेहतरीन बन सके। ऐसा तो प्लीज़ ओपन है स्कूल यार, गिव एजुकेशन, आप गाइड करो सभी टीचर्स को कैसे पढ़ाना, और वो पढ़ाएंगे, आप पूरा वर्क फ्लो डिज़ाइन करो। एंड मुझे पता है कि तू बहुत बेहतरीन चीज़ें करेगा और भी बेहतर आगे। गिव टू सोसाइटी प्लीज़ यार, प्लीज़ गिव टू सोसाइटी। एंड इट्स ओके, मैं अब संभाल रहा हूँ चीज़ों को। यस, मैं वो वाला स्टेज हूँ जो तुझे आज उस लेवल पे लेके गया, तो मैं ये वाला सबसे तगड़ी जो नींव होती है ना, ये नींवों में जो इतने तानों, इतने परेशानियों, इतनी झंझटों से लड़ते हुए भी बट आगे बढ़ता जा रहा है। आई एम विथ यू एंड यस आई एम विथ यू, आई एम विथ यू। इट्स ओके यार, करता रह रहा हूँ, कर भी रहा हूँ चीज़ें, मेहनत कर रहे हैं, चार्ट्स बना रहे हैं, देख ऐसे चार्ट्स बना रहे हैं, इनको पूरा कर रहे हैं, चीज़ें पढ़ रहे हैं, चीज़ों को कॉपियाँ भर रहे हैं। ये वाला इनको मैं फेंकूंगा, इनको मैं संभाल कर रखूँगा, ये वाली जो कॉपियाँ जिसमें लिखा हुआ है दबा कर, तो यू आर द चैम्प, यू आर द चैम्पियन, आई एम द चैम्प, आई एम द चैम्पियन, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन इन ऑफ माई सेल्फ। एंड यस आई अचीव, यस आई अचीव, यस आई अचीव। मैं अचीव कर सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ, मैं चीज़ों को पा सकता हूँ। यस आई एम द बेस्ट, यस आई एम द बेस्ट, यस आई मेक चेंज सिस्टमेटिकली, यस आई मेक सिस्टम्स गोल्स, आई अचीव देम। मैं चीज़ों को लिखता हूँ, उन्हें पूरा करता हूँ, मैं मेरी डेली गोल्स को डिसाइड करता हूँ, जो मेरी डेली टू डू उसे डिसाइड करके उसे पूरा करता हूँ, जो मेरी मेन फोकस्ड गोल है उसकी तरफ मुझे लेके जा रही है। ये सारी चीज़ें मैं करता जा रहा हूँ, मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, मैं मेरी स्किल्स को इम्प्रूव करता जा रहा हूँ, मुझे लर्निंग पसंद है, मैं लर्न करता जा रहा हूँ, मैं चीज़ों को सीखता जा रहा हूँ, स्किल को अपग्रेड करता जा रहा हूँ, मैं मेरी एंगेजमेंट स्किल को और बेहतर बनाता जा रहा हूँ, और मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। मुझ में एनर्जीज है, यूनिवर्स विद में, वो मुझे हेल्प आउट कर रहे हैं, राधा जी विद में, राधा जी मेरी हेल्प आउट कर रही है, स्टार्टिंग से वो मेरे साथ हैं और आगे भी एंडिंग तक मेरे साथ रहेंगी वो। जय राधा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस नॉलेज, थैंक यू वेरी मच। जय राधा जी, जय राधा जी, थैंक यू वेरी मच। यस तू अचीव कर लेगा, यस तू अचीव कर लेगा।